मिशन ईरान पूरा, नॉर्थ कोरिया है अधूरा। खामिनेई खत्म, किम जोंग होंगे अब तंग। ना बचा पाएगी मिसाइल, न रूस लड़ेगा। अमेरिका का जंगी बेड़ा अब कूच करेगा। मिशन इम्पॉसिबल 2। आप देख रहे देश का सवाल, दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव की कहानी। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ परमाणु हथियारों से लैस नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग बार बार मिसाइल दागकर अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं और जवाब में अमेरिका भी अपनी सैन्य ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहा। कोरियाई प्रायद्वीप में हालात ऐसे हैं कि एक गलत कदम और दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। सवाल बड़ा है, क्या किम जोंग उन सच में अमेरिका से टकराने की तैयारी कर चुके हैं? क्या परमाणु बटन की जंग शुरू होने वाली है? आज हम आपको बताएंगे कि क्यों 70 साल से जारी है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी और क्या आने वाले दिनों में यह टकराव पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। साउथ कोरिया और अमेरिका के साझा सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड क्या इस इलाके में तनाव बढ़ाने जा रहे हैं? ये सब कुछ, लेकिन पहले एक्सपर्ट्स को सुनिए। ईरान में उनके सुप्रीमो अयतुल्ला ख़ोमेनी को मारने के बाद बहुत लोग ये पूछ रहे हैं क्या नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन का नंबर अगला आएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता नहीं कि अमेरिका किम जोंग उन की तरफ देखेगी उनको अगवा करने के लिए, उठाने के लिए या मारने के लिए। इसकी कुछ ख़ास वजह हैं। हालांकि अमेरिका ने तकरीबन 100 से अधिक राष्ट्रों पे अब तक मिलिट्री एक्शन कर रखा है। किम जोंग उन के साथ मुझे लगता नहीं कि ये पंगा लेंगे, क्योंकि देखिए किसी की जिसके पास भी न्यूक्लियर शक्ति है अमेरिका थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेगा। और किम जोंग उन ने बोला है कि अमेरिका उनको रिकग्नाइज कर ले एज न्यूक्लियर पावर और वो बात करने को तैयार है वॉशिंगटन से। अगर वो उनको डी न्यूक्लियराइजेशन तो नहीं करेंगे, उनका ये बात उनकी तय है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया जाता है, उसके बाद खामनेई की हत्या कर दी जाती है और अब नंबर है नॉर्थ कोरिया का। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किम जोंग लगातार बयानबाजी दे रहे हैं और जिस प्रकार से परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार परीक्षण कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि खामनेई के साथ हम खड़े हैं, ईरान के साथ हम खड़े हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगला टारगेट अमेरिका का होने वाला है नॉर्थ कोरिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जल्दी ही इसके बाद शायद ट्रंप अपनी इस बात की घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर माहौल बन चुका है और उसके बाद साउथ कोरिया के साथ जिस प्रकार से युद्धाभ्यास, संयुक्त युद्धाभ्यास किया जा रहा है, मतलब साफ है कि आने वाले टाइम में एक नया कार्यक्रम शुरू हो सकता है जिसका नाम होगा नॉर्थ। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, खामने के बाद क्या अब किम जोंग का नंबर है? क्या उनका असैसिनेशन होने वाला है? सवाल नंबर 2, जिस पर चर्चा होगी डिबेट के दौरान, साउथ कोरिया अमेरिका के ज्वाइंट युद्धाभ्यास का मतलब क्या है? अचानक ये क्यों शुरू हो रहा है जब ईरान में जंग चल ही रही थी? सवाल नंबर 3, क्या यह किम जोंग को उकसाने की अमेरिकी कोशिश है और क्या इससे इलाके में हिंसा भड़कने वाली है? क्या सवाल नंबर 4, क्या नॉर्थ कोरिया के एटॉमिक वेपन से अमेरिका यानी यूएस डरा हुआ है, खौफ में है? देश के सवाल का सवाल नंबर 5, क्या किम जोंग को चीन और रूस का सपोर्ट मिलेगा इस जंग में या ईरान की तरह वो अलग थलग पड़ जाएगा? सिर्फ मोरल सपोर्ट मिल रहा था,
क्या यहां भी मिलेगा? तो ये देश का सवाल था। लेकिन ऑपरेशन जो फ्रीडम शील्ड है वो भी आपको देखनी चाहिए। वो तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, वर्ल्ड मैप पर हम सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये देखिए, ये ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड है जो साउथ कोरिया और अमेरिकी सैनिक कर रहे हैं। करीब 18,000 साउथ कोरियन सैनिक हैं, लेकिन अमेरिकन सैनिकों को लेकर कोई डेटा यहां पर अभी तक मौजूद नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हॉवरक्राफ्ट हैं, ये वाटर टैंक्स हैं, पानी में ट्रैवल करते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग की नाक के नीचे अमेरिका और साउथ कोरिया के सैनिक ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड है, और ये पिछले 3 दिनों से चल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अभी ईरान की जंग से अमेरिका फारिग ही नहीं हुआ, फ्री नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले एक और मोर्चा देखिए खुलता दिख रहा है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और अमेरिका का, जहां पर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास चल रहा है। और इस बीच जो किम जोंग है, उन्होंने भी एक एटॉमिक वेपन से लैस जो उनका वॉरशिप है उसे पानी में उतारा है। और ये एक मैसेजिंग होती है, दर्शकों समझिए, कि जब 2 मुल्क जो दोस्त हैं वो युद्धाभ्यास कर रहे होते, तीसरा मुल्क जिसके खिलाफ वो मैसेजिंग हो रही होती है, फिर वो भी अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, वो भी अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ताकत और पावर को दिखाता है। किम जोंग उन कितने सन की तानाशाह हैं, उनकी कहानियों से आप सभी वाकिफ होंगे, उनकी घटनाओं से आप सभी वाकिफ होंगे। लेकिन जरा सोचिए, अमेरिका खौफ खाता है और परमाणु बम को लेकर नॉर्थ कोरिया के साथ भी लगातार आंखें दिखाने का काम अमेरिका करता रहा। लेकिन आपको समझा तो दे ये सब कुछ कहां हो रहा है, वर्ल्ड मैप के जरिए आपको बताएंगे, ताकि आप लोकेशन समझिए कि अमेरिका कहां है, नॉर्थ कोरिया कहां है, साउथ कोरिया कहां है, कनाडा कहां है, चाइना कहां है, अरेबियन सी कहां पर है, साउथ चाइना सी का इलाका कौन सा है, और कैसे अब ये मैप आपको वर्ल्ड वॉर की दस्तक जैसा लगेगा। पहले गौर से मैप देखिए दर्शकों, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, अमेरिका। अमेरिका और जो नॉर्थ कोरिया है, जो किम जोंग साहब है, जो कि तानाशाह हैं, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की बिल्कुल नहीं पड़ती। अमेरिकी सैनिक कहां पर वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं? साउथ कोरिया के साथ, इस इलाके में जिसे साउथ चाइना सी कहते हैं, दक्षिण चीन सागर का यह पूरा इलाका है। यहां पर साउथ कोरिया, अमेरिका दोस्त है, ये दोनों यहां पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग का जो देश है, ये साउथ कोरिया को पसंद नहीं करते, लेकिन साउथ कोरिया और अमेरिकी सैनिक इस इलाके में प्रैक्टिस कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया? किम जोंग ने यहां पर एक एटॉमिक वॉरक्राफ्ट उतार दिया है, ये दिखाने के लिए कि भाई आप और अमेरिका मैसेज कर रहे हैं, आप हमको मैसेज कन्वे कर रहे हैं, डरा रहे हैं, तो आपको भी डराने के लिए हम हैं। लेकिन जरा सोचिए, अमेरिका यहां पर है, देखिए दर्शकों, अमेरिका यहां पर है। ग्लोब आप देखेंगे, ग्लोब गोल होता है, तो अगर आप ग्लोब को घुमाएंगे तो अमेरिका के ठीक बगल में यहां पे कहीं, इस जगह पे कहीं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना होंगे। और आप समझिए, ये भारत है, ये अरेबियन सी है, ये अटलांटिक ओशन है, ये अरब सागर है, और ये वाला जो इलाका जिसको बोलते हैं, ये साउथ चाइना सी है, जहां पर हमेशा अमेरिका अपने जो एयरक्राफ्ट करियर है उनको रखता है, उनकी निगरानी के लिए, चाइना की निगरानी के लिए, नॉर्थ कोरिया की निगरानी के लिए। तो ये एक नया समीकरण बन रहा है। अब से पहले समीकरण कहां बन रहा था? अमेरिका, ईरान, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, कुवैत, जॉर्डन, कतर, ये जो मुस्लिम राष्ट्र मिडिल ईस्ट है, अभी जंग का इलाका ये बना हुआ है, जहां पर अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग कर रहे हैं। अब ये देखिए शिफ्ट हो रहा है कहां पर? एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और जब 20 से आप डिवाइड करेंगे मैप को, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का इलाका है। तो सोचिए अमेरिका कहां से कहां जाकर युद्धाभ्यास कर रहा है, और तब जब इस इलाके में यानी ईरान में ऑलरेडी वो फंसा हुआ है, वहां पर जंग चल रही है, वहां पर हालात बहुत खराब हैं, यानी उसके बावजूद पैसे की बर्बादी यहां तो हुई है, अब पैसे की बर्बादी यहां भी हो रही है। और मैसेज किसको दे रहा है? नॉर्थ कोरिया को देना है कि भाई आपके साथ हम यहां पर खड़े हैं, और ज्यादा आंखें मत दिखाइएगा, नहीं तो आपको सबक सिखा दिया जाएगा। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। नॉर्थ कोरिया खबरों में क्यों है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आपने मैप देख लिया, आपने समझ लिया कि सिचुएशन क्या है, टैक्टिकल पोजीशनिंग सारे देशों की क्या है, यह आपने समझ ली। अब आपको देखने की जरूरत है कि नॉर्थ कोरिया आखिर खबरों में क्यों है, क्यों खबरों में है, और क्या वहां पर चल रहा है। ये देखिए, ट्रंप ने साउथ कोरिया में अचानक अमेरिकी फौजी भेजे हैं। अमेरिकी फौजी क्यों भेजे गए हैं? वहां पर वॉर प्रैक्टिस करने के लिए, जो तस्वीरें जो मैप में आपको दिखा रहा था, ठीक है। वजह नंबर 2, खामने के बाद क्या तानाशाह किम जोंग का नंबर है? पहले वहां पर खामने का असैसिनेशन होता है, मुश्तबा पर हमले होते हैं, और अब क्या किम जोंग का नंबर है? डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया से अमेरिकी सैनिकों को वहां पर भेजा है वॉर प्रैक्टिस करने के लिए, युद्धाभ्यास करने के लिए। वजह नंबर 3, क्यों नॉर्थ कोरिया खबरों में? दर्शकों बहुत ध्यान से समझिएगा, यूएस साउथ कोरिया ने वहां पर फ्रीडम शील्ड नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया। जी हां, वजह नंबर 4 आपको बता रहे हैं,
वहां पर ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड शुरू किया गया है। ये क्या है, वजह नंबर 5 आपको मैं बताने जा रहा हूं। फ्रीडम शील्ड अमेरिका साउथ कोरिया का एक साझा युद्धाभ्यास है। वॉर प्रैक्टिस चल रही कहां पे, जो मैप मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल लेफ्ट साइड में वर्ल्ड के नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका जहां पर है, साउथ चाइना सी में, वहां पर चल रहा है। साउथ कोरिया के सैनिकों का काउंट तो कंफर्म है कि वो कितने सैनिक है, लेकिन अमेरिकी कितने सैनिक वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, साझा सैन्य अभ्यास में गए, इसे लेकर जानकारी नहीं है। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, जो कि सन की तानाशाह है, वो भड़का हुआ है। वजह नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिकी सैनिकों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर युद्धाभ्यास हो रहा है तो डिटेल्स तो होनी चाहिए। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही। दर्शकों, नॉर्थ कोरिया खबरों में क्यों है, समझिए क्यों आज ये खबर हम उठा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया हमेशा अमेरिका के टारगेट पर रहता है। वजह क्या है? क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है और उनको लगता है कि हथियार आतंकी संगठन को मिल सकते हैं, किसी और राष्ट्र को मिल सकते हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। किम जोंग उन और अमेरिका में दुश्मनी क्यों है, आप थोड़ा समझेंगे तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। 70 साल पुराना टकराव है। जो ग्राफिक्स अभी स्क्रीन पर आने जा रहा है, दर्शकों मैं आपको पढ़ूंगा भी और समझाऊंगा भी। समझिए, आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, बहुत खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की दुश्मनी किस वजह से। सारा नैरेटिव लेकर आए हैं देश का सवाल में आपके लिए। हर एक ग्राफिक्स आपको समझाएंगे। नैरेटिव नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, किम जोंग यूएस के बीच दुश्मनी अचानक नहीं हुई है। ये बहुत पुराना मसला है, बहुत पुरानी मसाइल है, और इसी वजह से आपको ये नैरेटिव हम समझा रहे हैं। नैरेटिव नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, कोरिया युद्ध से ये शुरुआत हुई थी। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की जो दुश्मनी है वो जब कोरियन युद्ध शुरू हुआ तब की बात है। नैरेटिव 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं कि 70 साल पुरानी ये जो दुश्मनी है कैसे बनी, क्यों बनी और क्या वजह थी कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच दुश्मनी हुई है। जी हां, 1950 से 1953 में कोरियन जंग शुरू हुई थी। 1950-1953 में कोरियन जो प्रायद्वीप है वहां पर एक जंग शुरू हुई, जिसमें साउथ कोरिया के साथ अमेरिका सहयोगी के रूप में खड़ा था, और जबकि नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना और रशिया वहां पर थे। साउथ कोरिया के साथ देखिए थे, जंग में लाखों लोग मारे गए। कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया, लाखों लोग वहां मारे गए। अमेरिका ने जमकर वहां पर उत्पात मचाया, लाखों लोग मारे गए। 2 देश बने, नॉर्थ कोरिया जो कि कम्युनिस्ट सोच का था, साउथ कोरिया बना जो कि अमेरिका के समर्थन वाला राष्ट्र था। यानी कोरिया के 2 टुकड़े हुए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जगह कोई औपचारिक शांति समझौता अभी तक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में नहीं हुआ है, तो ऑफिशियली अभी भी दोनों दुश्मन है। टेक्निकली दोनों आज भी दुश्मन माने जाते हैं, लड़ाई आज भी चल रही है। यानी ये 70 साल पुरानी कहानी है। कोरिया टूटा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बना। नॉर्थ को सपोर्ट करने के लिए चीन और रशिया पहुंचे, साउथ को सपोर्ट करने के लिए ट्रंप साहब का देश अमेरिका पहुंचा। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। नैरेटिव समझते रहिएगा दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किम जोंग का ये जो मोर्चा खुल रहा है ईरान के बाद, ये क्यों इतना इंटरेस्टिंग है और क्यों ये वर्ल्ड वॉर सिनेरियो बना रहा है। एटॉमिक वेपन का विवाद बहुत पुराना अमेरिका के साथ रहा है, चाहे वो ईरान रहा हो, चाहे वो आप समझ लीजिए कि तेहरान रहा हो, सऊदी अरब के कुछ और राष्ट्र रहे हो, वो आपको समझा देते हैं। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू किया। विवाद नंबर 1, क्यों अमेरिका नॉर्थ कोरिया को नापसंद करता है। विवाद नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। नॉर्थ कोरिया ने लंबी दूरी की मिसाइलें बनानी भी शुरू की। इस चीज से भी अमेरिका को बहुत परहेज था और अमेरिका तक मार करने वाली, ध्यान रखिएगा। विवाद नंबर 3, जिस पर अमेरिका को एतराज था कि 40-60 के आसपास परमाणु हथियार होने का अनुमान है, यानी 40 से 60 के बीच उनके पास परमाणु हथियार हो सकते हैं। इस बात से भी लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब खफा थे, अमेरिका खफा था इस बात को लेकर भी। विवाद नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एटॉमिक वेपन की संख्या 100 से 150 तक हो सकती है। यानी इतने सारे नंबर्स हैं कि डर लग रहा है उनको कि ऐसा ना हो कि अब ईरान के बाद फिर से कोई नया मसला आ जाए। हर साल 6 से 12 नए परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग के पास है। विवाद नंबर 5 ये जिस पर चर्चा लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लगातार ये मुश्किलें आ रही हैं। जी हां, अगला जो ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप समझेंगे कि कैसे अब ये डर, ये जो खौफ बना हुआ है, ये सिर्फ परमाणु हथियारों की वजह से नहीं है। इसके पीछे पूरा आर्म्स एम्युनिशन का पूरा जखीरा है। समझिए, उत्तर कोरिया की मिसाइलों के बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जो मिसाइलें हैं ये अमेरिका तक मार करने में सक्षम है और इसीलिए वो डरा हुआ। देखिए, ICBM 10-15 अमेरिका तक मार कर सकती है, जो कि नॉर्थ कोरिया ने बना लिया दर्शकों, और इसीलिए यह मुश्किल हो रही है, यह डर दिखाई दे रहा है। सेट नंबर 2 जो बना है, मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइलें भी नॉर्थ कोरिया के पास है। यह भी अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल वाला दौर है, बहुत मुश्किल वक्त है। सेट नंबर 3 जो ये मिसाइलों का जो जखीरा है उसके बारे में आपको बता रहे। सेट नंबर 3 हवासोंग 15 जो 13,000 किलोमीटर रेंज का है, यानी अमेरिका को आराम से मार सकता है। जो उनके पास अगली मिसाइल दिखाने जा रहा है, सेट नंबर 4 में जो मिसाइलें आपको दिखाने जा रहे हैं दर्शकों, वो भी बहुत खतरनाक। हवासोंग 17 हैवी ICBM है। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और बहुत दूर तक मार करती है।
इसी वजह से ये दिक्कत है। अमेरिका डरा हुआ है कि अगर नॉर्थ कोरिया का दिमाग सनका तो सबसे पहले वो अमेरिका को मारेगा। सेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। स्वांग 18 ठोस ईंधन वाली नई मिसाइल बनाई है। इसकी टेस्टिंग अभी कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया ने की है, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन समझिए कि पूरा का पूरा जखीरा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा पूरा का पूरा है और इसीलिए अमेरिका डरा हुआ है। वहां पर साउथ चाइना सी में जाके साउथ कोरिया के साथ वो युद्धाभ्यास कर रहा है, एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत करीब है नॉर्थ कोरिया तुम्हारे, ज्यादा अगर तुमने हेकड़ी दिखाई, ज्यादा अगर तुमने बदमाशी की तो जो ईरान के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अमेरिका डरता क्यों है? अब इसकी डिटेल आपके लिए लेकर आया। अमेरिका डरता क्यों, देखिए आपको बताने जा रहा है। अमेरिका खुद पर हमले का डर अमेरिका को सता रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को लगता है कि अगर यह हमला हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। डर नंबर 2 क्या है आपको बता दें। जितने अलाइज अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका अपने साथ साथ अपने अलाइज की भी चिंता करता है, तो अलाइज पर हमला होगा। इस वजह से भी अमेरिका डरता है कि अगर नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल नहीं किया तो हमको तो मारेगा ही मारेगा, हमारे अलाइज साथियों को, दोस्तों को भी मारेगा, सबसे पहले वो साउथ कोरिया को मारेगा। डर नंबर 3 क्या है? परमाणु तकनीक दूसरे देशों को बेच सकता है नॉर्थ कोरिया। यह सबसे बड़ी चिंता आईएईए की और अमेरिका की है। डर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ जा रहा है। अमेरिका भी डरता है दर्शकों, परमाणु तकनीक आतंकी संगठनों के हाथ में जा सकती है। पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। अगर आतंकी संगठनों ने अच्छा फंड कर दिया तो किम जोंग उन अपने परमाणु हथियार आतंकी संगठनों को बेच सकते हैं। अमेरिका का डर नंबर 5, जिसकी वजह से अमेरिका लगातार नॉर्थ कोरिया की निगरानी करता है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, सैंक्शन लगाए, ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल ना हो पाए, पैसे ना कमा पाए। पैसे की कमी होगी तो डिफेंस प्रोग्राम स्लो चलेगा। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, समझिए। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री पावर आपको बता देते हैं क्यों अमेरिका से और नॉर्थ कोरिया के बीच की तुलना नहीं की जा सकती। उसकी वजह आपको हम बताने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। क्यों? वो भी आपको हम बताएंगे, फैक्ट बाय फैक्ट आपको बताएंगे, एक एक डेटा आपको बताएंगे, एक एक इंफॉर्मेशन। फैक्ट नंबर 1, सक्रिय सैनिक की संख्या लगभग 13 लाख है नॉर्थ कोरिया का। ये डेटा आपको मैं दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा रिजर्व जो अर्धसैनिक बलों की संख्या है वो भी आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, वो करीब 60 लाख से ज्यादा है। किम जोंग उन की जो सेना है उसकी ताकत और उसकी कुव्वत मैं आपको समझा रहा हूं। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, वो भी बता दें, हजारों टैंक और बख्तर बंद गाड़ियों का एक बड़ा भंडार नॉर्थ कोरिया के पास है। इसलिए भी अमेरिका खौफ खाता है, साउथ कोरिया खौफ खाता है। लगभग 20,000 से ज्यादा कैनन, रॉकेट और आर्टिलरीज का इनके पास भंडार है जो युद्ध में इस्तेमाल हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, रासायनिक जैविक हथियार होने की आशंका है, यानी बायो वेपन के सामने दुनिया का हर वेपन फेल है। और ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने बायो वेपन बना लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका और वो एशिया सब कॉन्टिनेंट का जो इलाका है, जो खित्ता है, सभी डरते हैं, सहमे हुए हैं। और इसीलिए साउथ कोरिया बार बार अमेरिका के पास जाता है मदद मांगने के लिए। ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड क्या है?